हेलो, वॉइस क्लियर है? यस सर। और जल्दी कुछ खत्म हो गई? सर हम लोग हमारी तो थी नहीं ना, मतलब डाटा स्ट्रक्चर के थे और वो आशीष सर को लेनी थी, वो अच्छा, उनकी अवेलेबल नहीं है। रीशेड्यूल की गई होगी। सर कुछ नहीं किया गया अभी, बताया भी नहीं जाता है हम लोगों को तो क्या है क्या नहीं है। रीशेड्यूल। ऑफिशियल ग्रुप पे तो कोई मैसेज भी नहीं है कि कल की जगह आज क्विज होगी। अच्छा। हाँ सर, कहाँ है ऑफिशियल ग्रुप पे कोई। अब ये जो इलेक्टिव वालों का अपना ग्रुप है, उन पे हो सकता है टीचर्स ने इन्फॉर्म कर दिया हो, बट हम लोग का तो डाटा स्ट्रक्चर का कोई ग्रुप भी नहीं है। आप एक बार खैर बात ग्रुप होता कर भी तो लीजिए। आज ये तो नहीं होनी थी इधर वाली, हम्म। क्योंकि सर नहीं थे। अब मैम बता रही हैं कि घर आ गए हैं, हम्म। डिस्चार्ज हो गए, हो सकता है 2-3 दिन में कंटिन्यू करें पढ़ाना। चलो बेटा, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो बता दो। अगर कोई तुम लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है तो एक बार मैम से बात ठीक कर है लो। सर, एक बैरियर तो रहता ही है, मतलब उतना नहीं इन्फॉर्म किया जाता है हम लोगों को चीज़ों के बारे में। नहीं तो एक बार बात कर लो मैम से। ठीक ठीक है सर। ठीक है, एंजो मैम से बात कर लो तुम लोग। सर हम्म। एक्चुअली उसमें वो सर थे, उनका भी कुछ सुनने में आया था, और मैम खुद ही हैं उनमें, यही दो हम्म। लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मैम को जो सही लगता होगा वो अपने देती होंगी उस हम्म। हिसाब से। अब उनको कैसे कह देंगे मैम आप और एक्चुअली इन्फॉर्मेशन दिए हम लोगों वही को। प्रॉब्लम है कि इसमें एचओडी यहाँ पर है नहीं इस समय। जी सर, हाँ। तो उस झोंके में रह जाती हैं कुछ इन्फॉर्मेशंस। जी सर। ठीक है, चलो फिलहाल आज आपका एक सरप्राइज टेस्ट भी है। जी सर। ठीक है, लास्ट कल बताया था मैंने शायद। सर बता। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं फिलहाल नेक्स्ट उसकी। रजिस्टर्स आपके हो चुके थे कल। ठीक है। यस सर। और अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे छोटे छोटे तो मैं उसको डिस्कस कर लूँगा इस बार की ट्यूट में। इस बार ट्यूट लूँगा मैं। ठीक है। और आप क्विज़ की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 9 तारीख से को आपका क्विज़ है। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं उसको एक बार लगा डालिए। सिर्फ रट्टा मार के मत जाइएगा कहीं से भी। क्वेश्चन मतलब उसका सोल्यूशन गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब नया शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग वैसे सिक्वेंशियल सर्किट की बात कर ही रहे थे। सिक्वेंशियल सर्किट में आपका कहीं ना कहीं एक हम प्रीवियस स्टेज को यूज़ कर रहे थे प्रेजेंट स्टेट में। ठीक है। तो मेमोरी एलिमेंट का भी कंसेप्ट था। इसी वजह से हमारा फ्लिप फ्लॉप और शिफ्ट रजिस्टर भी आया। ठीक है। अब जो मशीन्स होती हैं, सिक्वेंशियल सर्किट मशीन्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं वो मैं बता देता हूँ। या आपको डिस्प्ले हो रहा है ना? Yes, विजिबल है sir. स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है। तो सिक्वेंशियल सर्किट मशीन्स जो होती हैं दो तरह की होती हैं आपकी। ठीक है। एक मीले मॉडल, एक मूरे मॉडल। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है दोनों में। देखिए, पहला क्या है कि जो मीले मॉडल होता है, आउटपुट ऑफ दिस मशीन इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट एज वेल एज प्रेजेंट इनपुट। तो ये इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दोनों पे, प्रेजेंट स्टेट क्या होती है? जो भी आउटपुट होता है आपका जे और के, जो जे के फ्लिप फ्लॉप होता है या फिर एस आर फ्लिप फ्लॉप होता है, उसका जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट स्टेट कहलाती है। ठीक है, प्रेजेंट या फिर नेक्स्ट स्टेट कहलाती है। तो एक बेसिकली स्टेट वही है। ठीक है। स्टेट को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्यू एन जो आता है वो स्टेट होती है हमारी। ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में जब भी हम पहला राउंड कंसिडर करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारे पास क्या आउटपुट है। जैसे हमने अभी तक देखा था कि हम जब जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताते थे तो हम कहीं ना कहीं आउटपुट को कंसिडर करते थे। ठीक है। तो जेके फ्लिप फ्लॉप हम पढ़ रहे थे तो हम आउटपुट को कंसिडर कर रहे थे। वही जो आउटपुट होता है वो स्टेट होती है, प्रेजेंट स्टेट होती है। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे हम जो इनपुट दे रहे होते हैं, ठीक, वो दोनों मिला के हमारा ये मेले मॉडल जो सीक्वेंसर सर्किट बनाता है।
ठीक है। तो कुछ सर्किट ऐसे डिफाइंड होते हैं जो मीले मॉडल की तरह उसकी प्रॉपर्टीज पे काम करते हैं, कुछ होते हैं मूरे मॉडल की प्रॉपर्टी पे काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि y जो आउटपुट है, आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट इनपुट एंड प्रेजेंट स्टेट। ठीक है। दूसरी चीज है, अब मूरे मॉडल में देख लेते हैं कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ प्रेजेंट स्टेट ओनली। ठीक है। तो ये टोटली आपके आउटपुट पे काम करता है, ये इसका इस पे इनपुट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है। तो सेकंड हमारा जो पॉइंट था वो यही था कि इनपुट चेंज में अफेक्ट द आउटपुट ऑफ द सर्किट। तो आउटपुट जो सर्किट का होता है आउटपुट आपका क्यूएन नहीं है। ठीक है। ये तो एक हमने फ्लिप फ्लॉप जो लिया था वो उसका आउटपुट है, या हम कह सकते हैं ये स्टेट है हमारे पूरे सर्किट की। ठीक है। जितने फ्लिप फ्लॉप लेते हैं उनके जो आउटपुट्स होते हैं वो स्टेट होती है, मिलके बनते हैं। लेकिन मेन जो आउटपुट होता है वो कुछ और होता है, मेन इनपुट होता है कुछ और होता है। जेके हमारा मेन इनपुट नहीं होता। ठीक है। तो जो भी इनपुट सपोज एक्स है, तो एक्स वाई पे क्या इफेक्ट डालता है वो नीले मॉडल में तो प्रेजेंट रहेगा, इसमें तो इफेक्ट दिखेगा, लेकिन मूरे मॉडल में इफेक्ट नहीं दिखेगा क्योंकि वो टोटली स्टेट पे डिपेंडेंट है। ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ स्टेट्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग सेम फंक्शन। तो सेम फंक्शन मतलब हम दोनों मशीन से अगर हम लोग कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो इसमें जो होगी हमारी कम नंबर ऑफ स्टेट्स यूज होंगी, क्योंकि यहाँ पर हम इनपुट का भी इंटरफेरेंस लेके चल रहे हैं, और यहाँ पे आपके ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट्स यूज होंगी। तो कहीं ना कहीं ये सर्किट कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है। मोरे मॉडल जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो जाता है। ठीक इतना क्लियर है। अब इसी तरह की मशीन्स, अभी तो फिलहाल थ्योरी है, इसी तरह की मशीन्स की हमें एनालिसिस भी करनी है, सिंथेसिस भी करनी है। ठीक है। तो एनालिसिस होती है कि आपको सर्किट गिवन है पहले से। ठीक, दो चीजें होती है इसमें कि आपको सर्किट गिवन है, हमें उसकी एनालिसिस करनी है। तो एनालिसिस करने में हम लोग स्टेट डायग्राम निकालेंगे लास्ट में। ठीक है। स्टेट डायग्राम निकालते हैं और स्टेट डायग्राम से क्या पता चलेगा कि हाँ ये जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो एक स्टेट डायग्राम से आपका शो हो जाएगा कि किस तरह से ये एक इसमें ये इनपुट देंगे तो ये आपकी नेक्स्ट स्टेट आ जाएगी और ये आपका आउटपुट आ जाएगा। तो एक छोटा सा डायग्राम बनेगा, उसी से पूरा फंक्शन आपका, जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं ना, तो फ्लो चार्ट में क्या होता है कि फ्लो चार्ट में भी वो दिखाता है कि ये ऑपरेशन इसके बाद ये होगा, ये इसके बाद ये होगा, हम ये दे देंगे तो ये हो जाएगा, अगर ये सेटिस्फाई किया तो ये हो जाएगा, नहीं सेटिस्फाई किया तो फिर से हमें वापस इसमें जाना पड़ेगा। तो वो पूरी प्रोसेस वो बताता है। ठीक है। एक आउटकम जो रिजल्ट के तौर पे हमारा एक डायग्राम बन जाता है, उससे हम देख के बता सकते हैं कि हमारा इसके बाद अगर ये स्टेट प्रेजेंट है, इसके बाद हमने ये इनपुट दिया तो ये आउटपुट आ जाएगा और नेक्स्ट स्टेट ये हो जाएगी। ठीक है। तो वो होती है हमारी स्टेट डायग्राम। फिलहाल अभी उस पर नहीं जाते हैं, अभी सिंपल, हाँ, एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। एक होती है सिंथेसिस। सिंथेसिस क्या होती है कि हमें स्टेट डायग्राम दिया होगा या स्टेट टेबल दी होगी, हमें उससे सर्किट डिजाइन करना होगा। ठीक है। तो दोनों चीजें हमें पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। ठीक। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ सिंक्रोनस सीक्वेंसर सर्किट। ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब है कि हम जहां पर क्लॉक एक साथ प्रोवाइड करते हैं, जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनमें हम एक साथ क्लॉक प्रोवाइड करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे। ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है कि पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, लॉजिक डायग्राम होना चाहिए। ठीक। फिर सेकंड, ठीक है, ये लॉजिक डायग्राम हो गया। लॉजिक डायग्राम जैसे हमारा बनता नहीं है कोई जेके फ्लिप फ्लॉप में, और गेट्स की मदद से एक लॉजिक डायग्राम बन जाता है। उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मॉडल है, मूरे मॉडल है या फिर मिले मॉडल है। ठीक है। तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आउटपुट आपका किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर फ्लिप फ्लॉप्स की सिर्फ आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब स्टेट पे डिपेंड कर रहा है। और अगर एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो इनपुट पे भी डिपेंड कर रहा है। तो दोनों से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मॉडल है। ठीक। नेक्स्ट, डिराइव द एक्साइटेशन इनपुट। जो भी हम फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो भी फ्लिप फ्लॉप यूज कर रहे हैं उसका एक्सप्रेशन निकालना है कि J इज इक्वल टू क्या है और K इज इक्वल टू क्या है। वो होती है एक्साइटेशन इक्वेशन। ठीक है। नेक्स्ट, डिराइव नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशन। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होती है,
क्यू एन प्लस वन, ठीक है। हमारी प्रेजेंट स्टेट अगर क्यू एन है तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, क्यू एन प्लस वन, ठीक है। और आउटपुट इक्वेशन वाई इक्वल टू समथिंग, ठीक। फिर जनरेट स्टेट टेबल, स्टेट टेबल जनरेट होने के बाद कैलकुलेट, हम लोग इसी ये जो इक्वेशंस हैं इनसे कैलकुलेट करते हैं स्टेट टेबल क्या है आएगी, और स्टेट टेबल बनने के बाद हम स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। तो इतना बड़ा सा प्रोसीजर है ये, ठीक। तो हम एक डायग्राम कंसीडर करते हैं। सबसे पहले ये डायग्राम बना, अच्छा आपको लिखना तो नहीं है वो, क्यों एसएस ले लिखना है लिया ना? सर, एसएस ले लिया सर, लिख लेंगे। अच्छा, एसएस शॉर्ट फॉर्म स्क्रीनशॉट, Yes. बहुत एनर्जी बचेगी सर। नहीं सही बात है। हमें भी सोचना पड़ता है, हम थोड़ा पुरानी जनरेशन वाले हैं तो हमें सोचना पड़ता है। एक दिन तुम लोग से मंगवाएंगे हम क्या एब्रिविएशन क्या क्या हो तुम लोग यूज कर रहे हो, ठीक। तो ये एक आपको इसी तरह से कोई भी एक मशीन दे दी जाएगी। ये एक मशीन है जिसमें हम एक इनपुट यूज कर रहे हैं और एक आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और बीच में हमारी इंटरमीडिएट स्टेजेस लगी हुई हैं फ्लिप फ्लॉप्स की, ठीक। फ्लिप फ्लॉप जैसे पहला हमने लिया, यस तो पहले में हमारा ये जो आउटपुट है क्यू ए और क्यू मतलब क्यू ए है। सेकंड वाले में हम यहाँ लिख भी देते हैं थोड़ा, ए एंड बी, ठीक है। तो क्यू ए और यहाँ पर क्यू बी, हम क्यू ए को लेकर चल रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए। क्यू ए इज इक्वल्स टू ए, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए मतलब लिखना, और क्यू बी इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये मान सकते हैं आप लोग, हमने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है। यहाँ ए और यहाँ पर बी, ठीक। अब ये पूरा एक सर्किट बना है, किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है हमें अभी नहीं पता है, ठीक है। इसको हम डिसाइड नहीं करते, ये जो भी हमें सर्किट मिला होगा हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो अब यहाँ पर जे, जैसे जे ए है, तो जे इनपुट हमारा एक्स और ये वाली जो स्टेट है बी बार, इससे मिलके बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों का एंड, और उसके बाद हमें जे मिल गया। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या था, आपके पास लॉजिक डायग्राम होना चाहिए। तो ये लॉजिक डायग्राम दिख रहा है, ठीक। पहली स्टेज हो गई, यस ठीक है, क्लियर। अब देखिए आपका जो आउटपुट है, अब हमें देखना है सेकंड वाला पॉइंट कि हमारी कौन सी मशीन है, ये कौन सा मॉडल पे काम कर रहा है। तो y इज इक्वल टू क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो ये ऊपर वाला इनपुट है ये, हाँ बी बार, ठीक है। एक ये इनपुट है जो a है, ये भी स्टेट है। a और b बार ये दोनों स्टेट्स हैं, ठीक है। और y क्या है, y में एक इनपुट आ रहा है x से, तो ये क्या हो गया, कौन सा मॉडल हुआ जो कि इनपुट और प्रेजेंट स्टेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो कौन सा मॉडल हुआ, मीले मॉडल। मेले मॉडल, ठीक है। तो दो पॉइंट हमारे कंप्लीट हो गए, मतलब एक पॉइंट तो हमारा पहले से दिया हुआ था, और एक हमने देख लिया कि हमारा जो आउटपुट है सिर्फ इससे काम चलेगा, y इज इक्वल टू अगर x पे डिपेंड कर रहा है तो ये मिले मॉडल है, ठीक। उसके बाद हमने क्या करना था, एक्साइटेशन, देखिए डिराइव एक्साइटेशन इक्वेशन, ठीक है। एक्साइटेशन का पता है क्या काम मतलब होता है, एक्साइटेशन हमारा इनपुट्स होते हैं, ये जो फ्लिप फ्लॉप है ना, ये दोनों, एक ये फ्लिप फ्लॉप एक ये फ्लिप फ्लॉप, जो इसके इनपुट्स होते हैं जे और के, ये एक्साइटेशन होते हैं, ठीक। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्साइटेशन इक्वेशंस। ध्यान से समझना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जे ए इज इक्वल्स टू क्या क्या चीजें हैं इसमें, एक्स इंटू बी बार, ठीक है। जे बी, सॉरी के पहले लिख लेते हैं, के ए इज इक्वल्स टू
एक्स बार, ठीक है, इनटू बी। क्लियर? फिर जे बी, जे बी में देखिए एक्स बार इंटू ए, के बी एक्स इंटू ए बार। यहां तक क्लियर है? Yes. yes sir. तो एक्साइटेशन इक्वेशन इस तरह बनती है कि हमारे इनपुट पे जे ए और जे बी, के ए के बी पे क्या क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है। तो बस इसको लिखना है, ये इजी काम है, ठीक। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, डिराइव नेक्स्ट स्टेट एंड आउटपुट इक्वेशन, ठीक। तो पहले हम नेक्स्ट स्टेट देख लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट स्टेट में आपको पता है कि क्यू एन प्लस वन, जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होती है, जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, यही होती है। बोलिए, याद आया कि नहीं? जो नेक्स्ट हाँ स्टेट सर। हम लोग निकालते थे उसका एक्सप्रेशन क्या होता था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यही होती थी ना। हम वहां पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन yes अगर लिखते हैं तो यही आएगी। तो जे क्यू एन बार प्लस के बार क्यू एन, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। अब नेक्स्ट स्टेट हम किस में देखेंगे, फॉर फ्लिप फ्लॉप ए, पहले लिख देते हैं फॉर फ्लिप फ्लॉप ए, ठीक। तो इस केस में आप ए एन प्लस वन लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जब क्यू ए को मान लिया है ए, तो ये लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख के चलें, जे ए, ठीक है, क्यू एन बार, इसमें क्यू एन बार क्या आएगा, ए बार प्लस के ए बार और ए, ठीक है ना। ये आगे हम और मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें जे ए की वैल्यू पता है, एक्स बी बार ए बार प्लस के बार क्या है, एक्स बार बी का होल बार इंटू ए। ये चीज समझ में आई? yes sir. ठीक, तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स ए बार बी बार प्लस, अब इसको हम क्या कर देते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, एक्स प्लस बी बार। ये ऑपरेशन समझ में आ गया होगा, ओपन कर लीजिए, हाँ सर। ए बार बी बार प्लस एक्स ए प्लस, सॉरी, ए बी बार, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्स को कॉमन लेते हैं अगर, तो ए प्लस बी बार लिख सकते हैं इसको, बोलिए, Yes. Yes. Sir. है ना। क्योंकि एक्स कॉमन लेने के बाद ए प्लस ए बार बी बार बचा, तो ए प्लस बी बार हो जाएगा। तो एक्स ए yes sir. प्लस एक्स बी बार प्लस ए बी बार, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेट आ गई पहले वाले की, ठीक। सेकंड, फॉर फ्लिप फ्लॉप बी, तो बी एन प्लस वन इज इक्वल्स टू, फिर से वही चीज़ आएगी, और हम लोग क्या लिखेंगे, जे बी और बी बार प्लस
के बी बार एंड बी, ठीक। और यहाँ पर भी वैल्यू हमारे पास एक्साइटेशन इक्वेशन से मिल जाएगी। तो एक्स बार ए बी बार प्लस एक्स ए बार का होल बार और इनटू बी। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स बार प्लस ए टू बी। ये पेन ज़्यादा मोटा तो नहीं दिखता है आपको? नहीं सर ठीक है। और अगर हम मतलब पतला लेना चाहें तो कर सकते हैं। फ़ोन वाले अपना रिव्यू दे दें, उस पे सर हो सकता है दिक्कत हो रही हो कुछ। थोड़ा सा पतला वाला पेन भी ले सकते हैं, क्योंकि जब छोटी राइटिंग होती है तो फिर ये थोड़ा दिक्कत करता है। सर डेस्कटॉप व्यू में तो सही है। तो ये अभी तक ठीक चल रहा ना? ठीक, सर मोबाइल में भी ठीक लगता चलो तब ठीक है, आपको विजिबल होना चाहिए बस। तो एक्स बार हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा बी प्लस ए बी बार प्लस ए बी इज इक्वल्स टू एक्स बार, यहाँ बी आ जाएगा, प्लस एक्स बार ए प्लस ए बी, ठीक है। क्लियर? अब ये दोनों हमारे नेक्स्ट स्टेट आ चुके हैं, ठीक। बोलिए। यस सर। एक आपका ये है और एक ये है, ठीक। अब हम आउटपुट निकालते हैं। आउटपुट इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू, क्या क्या चीज़ें थी आउटपुट में देख लीजिए। आउटपुट में एक x था, एक a था और एक b बार। x a b बार, ठीक है। बस अब डायग्राम का इतना कोई काम नहीं रह गया। अब हमारे ये दोनों एक्सप्रेशंस रहेंगे बस, ठीक। यहाँ तक का काम हो गया। अब आपको स्टेट टेबल निकालनी है, ठीक है। मैं बिल्कुल चार्जर लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक काम हो गया आपका। अब इसी से हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट स्टेट टेबल। यस सर। तो स्टेट टेबल में आपके पास चीज़ें आ गई। एक तो प्रेजेंट स्टेट, फिर नेक्स्ट स्टेट, उसके बाद आउटपुट। ये मीले मॉडल में है,
मूरे मॉडल में थोड़ा सा अलग हो जाती है, मैं उसका भी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो प्रेजेंट स्टेट में हम लोग सपोज ले रहे हैं ए बी, क्यू एन मतलब क्यू ए और क्यू बी। ठीक है, ये क्यू ए क्यू बी, इसको हम लोग ए और बी लिखते हैं ना, ये प्रेजेंट स्टेट हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट भी यही रहेगी, बट वो n+1 वाली होगी। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ दिखा इसी से लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेट भी आपकी ए बी रहेगी, लेकिन इनपुट यहाँ पे 0। ये भी ए बी रहेगी व्हेन इनपुट x = 1 इज अप्लाइड। ठीक है, आउटपुट y व्हेन x = 0। ठीक है, एंड y मतलब y व्हेन x = 1। ठीक, अब हम केसेस देख के चलते हैं कि जब हम प्रेजेंट, अब इसके हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। कुछ नहीं करना आपको, ये जो केसेस होते हैं ना 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये हमने जो प्रेजेंट स्टेट है ए बी उसके कॉम्बिनेशन बना लिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारा क्या क्या आने वाला है। तो प्रेजेंट स्टेट आपको पता है ए बी है। ठीक, नेक्स्ट स्टेट के लिए हमने ये और ये बना रखा है। क्लियर? तो जैसे पहला वाला केस हम लेते हैं, पहले वाले केस में a = 0, b = 0 और x = 0 या फिर 1, दोनों अलग अलग टेबल बनेगी। ठीक है, तो पहले a और b को हम 0 करके चलते हैं और यहाँ इन तीनों इक्वेशन से निकालते हैं। तो पहला क्या है, x को हमने 0 कर दिया। ठीक है, तो x को 0 करने पे ये पहला और दूसरा ये टर्म तो 0 हो गया। और यहाँ पर देखें थर्ड वाला टर्म में देखिए a आपका क्या है 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो ये वाला जो नेक्स्ट स्टेट है a की वो 0 आ गई। अब b को देखें। ठीक है, x बार b 0 ही हो जाएगा। हम वो देख रहे हैं, मतलब सबको दिखा दें। ठीक तो है, b आपका 0 है, तो ये पूरा टर्म 0, a 0 है, ये सब पूरा 0 हो गया। तो नेक्स्ट स्टेट आपकी 0 0 आ गई। ठीक है, और इस टाइम पे आउटपुट कितना है आपका, x अगर 0 है तो ये 0 ही रहेगा। ठीक, अब दूसरा केस देखते हैं। अभी भी हमारा ए बी 0 0 है। अब नेक्स्ट स्टेट जब x = 1 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों टर्म आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं x की वजह से। ठीक है, तो पहले वाले टर्म में क्या हुआ, x आपका 1 है लेकिन a 0 है, तो पहला चला गया। तो यहाँ सेकंड वाले में x आपका 1 है और b 0 था, तो यहाँ पर ये 1 दे देगा। ठीक है, और यहाँ पर a आपका 0 है, तो ये वाला टर्म, तो ये हो गया a की वैल्यू 1। ठीक, b वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में पहला वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, दूसरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि x की वैल्यू हम 1 दे के चल रहे हैं, तो ये तो 0 0 हो जाएगा। फिर हम आगे आखिरी देखते हैं, a b वैसे भी 0 है, तो ये 0 दे देगा। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट में x = 1 बट a = 0 है, इसलिए ये 0 हो जाएगा। कोई टफ लगा कोई चीज? नेक्स्ट केस देखते हैं। अब a 0 है और b 1 है। ठीक है, और x को हम 0 मान के चलते हैं पहले वाले केस के लिए, पहले वाले जो कॉलम है, तो x वाले जो दोनों टर्म है वो तो 0 हो जाएंगे। अब a b बार में देखते हैं, a आपका 0 है, तो ये 0 हो गया। ठीक है, b वाले में x आपका 0 है, तो पहले दोनों टर्म चलेंगे, लेकिन b पे डिपेंड करेंगे और a पे डिपेंड करेंगे। तो
ये 1 आ गया x बार, b क्या है 1 है, तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट करेगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है फिर, क्योंकि और लॉजिक लगा हुआ है ना। ठीक है, अब यही केस नेक्स्ट वाले में देखिए, जब हमारे पास, अच्छा आउटपुट देख लेते हैं, तो x तो 1 है, लेकिन a क्या है 0 है, तो ये 0 दे देगा। ठीक, फिर उसके बाद x इक्वल टू 1 रखेंगे अगर हम, तो x इक्वल टू 1 रखने पे ये दोनों टर्म तो चलेंगे। ठीक है, तो अब फिर किस पे डिपेंड करेगा, a और b बार पे। तो a आपका 0 है तो पहला टर्म 0 हो गया, b 1 है तो ये दूसरा टर्म भी 0 हो गया। अब यहाँ पर a b बार, a 0 है तो ये 0 दे देगा। ठीक फिर सेकंड वाले में आते हैं, तो पहले दोनों टर्म तो 0 हो गए क्योंकि x को हमने 1 लिया हुआ है। ठीक है, और आखिरी वाले में a हमारा a b क्या है 0 1 है, तो 0 इंटू 1 0, y क्या हो जाएगा, ये भी 0। ये प्रोसेस समझ में आ गई कैसे हम लोग कर रहे हैं, तो हम आगे के लिख दे केस। यस सर। ठीक है, आगे का हम दोनों चीजें लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब हमारे इक्वेशंस का काम खत्म हो गया, ये हमारी स्टेट टेबल बन गई। ठीक, अब देखिए हम जो भी डायग्राम बनाते हैं उसमें क्या हम रखते हैं, 4 स्टेट है हमारे पास 0 0 0 1 1 0 1 1, इनको हम A B C D भी लिख के चल सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि इतनी बड़ी चीज़ नहीं हो गई है, बहुत कम केसेस हमारे पास। ठीक है, तो हमने बना लिया है इस सर्किल में। ठीक है, एक स्टेट ये हो गई, ये सेकंड, थर्ड, ठीक है पहली वाली को हमने 0 0 कर लिया, 0 0 स्टेट। ठीक है, दूसरी वाली 0 1 1 0, यहाँ 1 1। ये ऐसा कुछ नहीं कि ऑर्डर हमारा यही रहेगा। ठीक है, आप सहूलियत के हिसाब से जिससे आपका डायग्राम अच्छा बन जाए। फिलहाल हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं कि ऊपर वाले को 0 0 कर दिया, लेफ्ट वाले को 0 1, फिर नेक्स्ट वाले को 1 0, फिर नीचे वाले को 1 1 कर दिया। ठीक है, तो जिससे भी आपका डायग्राम सही बन जाए। ठीक, अब हम शुरू करते हैं। हमारी स्टेट, सबसे पहले हम इसको कंसिडर करते हैं पहली वाले को। ठीक, स्टेट 0 0 है, ये प्रेजेंट स्टेट 0 0। जब हमने 0 दिया इनपुट, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेट क्या मिली 0 0, मतलब ये घूम के इसी पे आ गया। ठीक, ठीक है, यस प्रेजेंट स्टेट हमारी 0 0 है, अगर हमने 1 दिया तो कहाँ चला गया 1 0 पे। ये ठीक है, अब देखो ये तो हो गया, हमने स्टेट बना ली कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में कैसे रिलेशन दिखाएंगे। अब आती है बात कि हम इनपुट आउटपुट को कैसे दिखाएं। तो इनपुट जो भी होता है हमारा, इनपुट 0 है और आउटपुट क्या मिला था यहाँ पे 0 देने पे 0। ठीक है, ऐसे लिखते हैं डिवीजन में। और सेकंड वाला केस क्या था हमारा 1 वाला, तो 1 वाले में हमने इनपुट दिया था 1 और आउटपुट क्या मिला था 0, इस तरह रखते हैं। ठीक, चलो दूसरा केस देख लेते हैं। हमारी प्रेजेंट स्टेट क्या है 0 1 है, प्रेजेंट स्टेट 0 1 ये वाली यहाँ पे। ठीक है, तो 0 1 में अगर हमने 0 दिया तो कहाँ पहुंचा, फिर से 0 1 पे पहुंचा। यस ठीक है, और जब हमने 1 दिया तो कहाँ पहुंचा 0 0 पे।
इनपुट आउटपुट रिलेशन देख लेते हैं। जब हमने 0 दिया था तो ये वाला हमारा आया था, पहला वाला, और आउटपुट कितना आया था? 0। जब हमने 1 दिया तो आउटपुट कितना आया? 0। 0। ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं कि हमारे पास 1 0 स्टेट है, ये वाली 1 0 में अगर हमने 0 दे दिया तो ये स्टेट पे पहुंचा यहाँ। ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पे 0 0 दिया तो यहाँ गए, और आउटपुट क्या मिला आपको? 0। 0। ठीक है, और 1 देते हैं तो 1 0 स्टेट पे पहुंच गया। एक मिनट, 1 1 हो गया, 1 0 का 1, अच्छा 1 0 पे ही पहुंच गया अगेन। ठीक है, 1 देने पे और आउटपुट कितना आया? 1 आया। ठीक है, सर 1 0 का भी तो एक होना ही है, क्या? जो खुद पे ही रह जाता है। सर 1 0 का जब अरे सॉरी, एक इनपुट सॉरी, 1 रहेगा। हम सॉरी वहाँ नहीं, हम गलत बना गए, अभी ये बना ही नहीं है। राइट। हम 1 0 स्टेट पे थे ना,